पार्ट सारे कवर हो जाएंगे अपने जो है। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या आप सभी बच्चों को मेरी आवाज़ बिल्कुल बढ़िया सुनाई दे रही है? कल अपन ने एक टॉपिक की शुरुआत की हुई थी अपने जो है नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम आज आपको इसकी शीट मिलेगी और आज हम इसके क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का कंसेप्ट लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था आपके पास जो है। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो काफ़ी कुछ डिस्कस हो गया था। आज हमने पावर के रूल डिस्कस करने हैं इसके अंदर जो है। ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। ठीक हो सारे? बढ़िया हो? आगे हो? पहुंचो सारे फटाफट। ठीक है। राम राम जी, राम राम। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। चलो जी, तो आज ये टॉपिक ऑलमोस्ट अपना कंपाइल्ड है। ऑलमोस्ट एक दो क्वेश्चन थे आपके, वो भी आज मैं आपके आंसर करूंगा। आज सबसे पहली चीज जो डिस्कस करते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का वो है पावर एंड सर्ट। पावर एंड सर्ट। राधे राधे जी, राधे राधे। वाहिगुरु जी, वाहिगुरु। वाह जी वाह, इतनी सारी विशेष। पावर एंड सर्ट करनी अते घात। चलो अब आप टॉपिक की शुरुआत करें। गुड इवनिंग हो गई अपनी, सारी विशेष भी हो गई है। अब आप टॉपिक शुरू कर देते हैं। आ जाओ, हो गया तुम 500 प्लस भी जो है। आ जाओ। हाँ डियर, एरिया निकालते वक्त हाफ लगाओ या जब एरिया ही जीरो होगा तो हाफ लगाओ या ना लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो पावर क्या होती है जब आप लिखते हो एक्स की पावर एन। अस्सलाम वालेकुम, वाह जी वाह, एक रह गया था। एस की पावर एन। एन है पावर, घात। एक्स है बेस, आधार। ठीक है। लेक्चर स्टार्ट हो डियर, 1.5 घंटा हो चुका है पूरा, अब तो खत्म होने वाला है। ओ जी, तो ये जो घात होती है, जो पावर होती है, इसको देखना अपने। तो आज इसी का है सारा कुछ जो अपने पास। ठीक है। कुछ रूल तो आपको आते होंगे, कुछ नहीं होंगे आज। आप लिखते हो एक्स की पावर ए, प्लीज अब आ जाओ फटाफट। एक्स की पावर बी, ये होता है एक्स की पावर ए प्लस बी। ये रूल आपको पता है, पावर का पहला रूल। लो जी, काम स्टार्ट हो गया भाई, फटाफट सारे आ जाओ। कमेंटों को बंद कर दो, सीधा फोकस करो पढ़ाई के ऊपर। ये होता है। ठीक है। एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर बी होता है एक्स की पावर ए प्लस बी। एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी होता है एक्स की पावर ए माइनस बी। ये दोनों रूल हैं सेम बेस के। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, ये हम जानते हैं। जैसे कि आपने लिखा 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 प्लस 4, 2 की पावर 7 बनेगा। ठीक है। इसी तरह से जब आपने लिखा 2 की पावर 10 अपॉन 2 की पावर 3, पावर क्या क्या लिखा, घात डियर। तो 10 - 3 2 की पावर 7 बनेगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है। कोई भी पहले लिख लो 494, इससे क्या फर्क पड़ेगा डियर, दोनों हल है उसके का। तीसरा पावर का रूल, एक्स की पावर ए इंटू वाई की पावर ए और एक्स की पावर ए अपॉन वाई की पावर ए। अगर पावर सेम है, तो अगर एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर कॉमन आ जाएगी। अगर एक्सप्रेशन डिवाइड में है तो डिवाइड में होंगे, पावर कॉमन आ जाएगी। ठीक है। ये होते हैं दो रूल हमारे सेम पावर के। ठीक है। आपने लिखा 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, तो मल्टीप्लाई वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 3 और पावर इनकी कॉमन आ जाएगी, तो बेसिकली 10 की पावर 3 हो जाएगा। और इसी तरह से अगर इसमें लिखा हो 2 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3, डियर पहला पेज है, अभी स्टार्ट हुआ लेक्चर, 2/5 की पावर 3। ठीक है। ये पावर का रूल होता है। अभी 4 रूल लिखाए हैं मैंने, वो जो बच्चे लेट आए हैं फटाफट नोट कर लो भाई। ठीक है, अभी इतना ही कराया मैंने। तो ये पावर के रूल तो आपको आते हैं, सारे के सारे आपने पढ़े हुए हैं। ठीक है। बस अभी मैं 30-40 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ भाई, जो बच्चे लेट हैं कोई ना नोट कर लो। आज ये किया मैंने, स्टार्ट करते ही बस काम करना स्टार्ट करा दिया आपको, वेट नहीं की ज़्यादा। ओके, कोई ना 1 मिनट का टाइम दो भाई जो लेट आए हैं।
ओके चलो जी। हाँ ये शीट्स तो कर लो डियर, बहुत है, इससे ज़्यादा की जरूरत ही नहीं आपको। पांचवा पावर का रूल, लो जी थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं इसको जो है। अगर आप लिखो x की पावर a प्लस वाई की पावर a, तो ये बनेगा x प्लस वाई की पावर a, x की पावर a माइनस वाई की पावर a, x माइनस वाई की पावर a। अगर आप लिखो x की पावर a प्लस x की पावर b, बेस सेम किया, x की पावर a प्लस b, और आप लिखो x की पावर a माइनस x की पावर b, x की पावर a माइनस b। अब आपको लगता है ये चारों पावर के रूल सही हैं, तो नहीं सही, ये चारों ही गलत हैं। ये हमारे पिटफॉल हैं। पिटफॉल का मतलब है ये वो खड्डे हैं जिनके अंदर आप कभी भी गिर सकते हो। 452 डियर, मैसेज करना, पूरा गूगल ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा आपको मैं। ठीक है। अब कई बार हमें क्या लगता है देखो, कि 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 जो होता है वो 2 की पावर 7 होगा, तो भाई नहीं होता ये, है ना। अगर आपको लगता हो कि 5 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 आप कह दो कि 7 की पावर 4 होगा, तो ये भी नहीं होता। ये तो पक्का ही लगता है कि रूट 2 प्लस रूट 3 जो होता है वो रूट 5 होता है, तो ये भी नहीं होता। पावर के अंदर प्लस माइनस के रूल नहीं होते, जो ये कॉमन वाले होते हैं ये सारे के सारे मल्टीप्लाई और डिवाइड के होते हैं। ठीक है। ये पीडीएफ फार्मूलों की किस लिए भेज दूं, आप क्या करोगे यहाँ बैठ के भी, आप उतारो, क्या दिक्कत है ना। इसलिए नोट करो डियर, बढ़िया रहेगा, अपने हाथ से लिखी हुई चीज जो होती है ना वो याद भी रहती है। चलो जी, आगे चलता हूँ मैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। पावर से रिलेटेड जो कुछ है ना सब कुछ आ जाएगा आज, टेंशन मत लो आप। 7वां रूल ऑफ पावर। ना ना, नोट करने में ऐसे नहीं डियर, दोनों काम साथ साथ करो, आप मोबाइल अपना सामने रख लो और स्टार्ट हो जाओ आप जो है। पता नहीं किसने मेरी आंखों को नजर लगाई, आज मेरे पूरे दिन की आंखें लग रही है। कौन है वो आंखों वाला जो 2-3 दिन से मेरी आंखों पे कमेंट करी जा रहा था। चंगी भली ठीक थी, आज खराब कर दी। 7वां, उतारो भाई नजर उतारो। 7वां पावर का रूल है ये। अगर मैं लिखूं x की पावर a और उसकी पावर b, ब्रैकेट लगी है तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, a इंटू बी हो जाता है। जैसे आपने लिखा 2 की पावर 3 अपॉन इसकी पावर 4, 2 की पावर 3 इंटू 4, 2 की पावर 12, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 4 की पावर 5। अब 3 पावर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पावर की पावर कितनी मर्जी हो मल्टीप्लाई हो जाएगी। बट अगर आपको गिवन हो x की पावर a और उसकी पावर b, तो ये कभी भी x की पावर a इंटू बी नहीं होगा, ये पावर मल्टीप्लाई नहीं होगी। पावर की पावर भी मल्टीप्लाई तभी होती है अगर ब्रैकेट लगी है, अगर ब्रैकेट नहीं लगी ना तो मत करना, तो फिर होगा क्या वो देखते हैं आप। मानो मैं लिखा 7 की पावर 3। स्क्रीन शो नहीं हो रही तो डियर बंद करके दोबारा से चला लो डियर, कई बार कोई टेक्निकल इशू आ जाता है। मानो लिखा 7 की पावर 3 और 3 की पावर 2, तो ब्रैकेट नहीं लगी ना तो ये 3 दूनी 6 मत कर देना, ये 7 की पावर 6 नहीं होगा। ये क्या होगा, ये 3 की पावर 2 की तरह ही सोल्व होगा, और 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 को 2 बार गुना कर दो, 3 गुना 3, तो ये 7 की पावर 9 बनेगा ना कि 6 बनेगा। ये बड़ी क्रिटिकल सी चीजें होती है, ये अपने दिमाग में रखनी है। ऐसे ना फेसबुक पे क्वेश्चन घूमते रहते हैं, 2 की पावर 2 उसकी पावर 0 इज इक्वल टू क्या होगा, ऊपर लिख देगा 99.99% फेल टू आंसर दिस क्वेश्चन, और दुनिया लगी रहती है और वाकई गलत करते हैं मैक्सिमम लोग इसका आंसर जो है ना। आप दो इसका आंसर, 2 1 देखो कितने आ रहे हैं, 1, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, 1 2 2 0, देखो जीरो वाला भी है, 1 2 2 2 वाले ज्यादा है। हाँ 2 2 2 2 ठीक है। बस 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 समझ गया मैं, जीरो वाले भी काफी हैं। ठीक है देखो, अब ये 2 की पावर 0 क्या होता है, 2 की पावर 0 होता है 1, और ये आ गया 2, ये पावर 0 वाला कंसेप्ट भी करा देता हूँ मैं आपको कोई ना।
किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, बताता हूँ अभी आगे बताता हूँ आपको। पावर का टॉपिक चल रहा है 286, ठीक है। तो इस तरह से इन चीजों को अपने दिमाग में रखना है। तो ये दो रूल बने मेरे पावर की पावर के, पावर दी पावर के, ठीक है। पावर एंड सर्ड, ये अच्छा टॉपिक है, इससे 2 के क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड है फुली इस टॉपिक से, इसी टॉपिक से, सिर्फ पावर एंड सर्ड से। अच्छा टॉपिक है ये। 8th रूल में क्या था डियर, पावर की पावर अगर ब्रैकेट नहीं लगी तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। मल्टीप्लाई तभी होता है जब ब्रैकेट लगी होती है, ब्रैकेट नहीं लगी तो मल्टीप्लाई नहीं होगा ये, फिर ये पावर की तरह ही सोल्व होगा, ठीक है। जैसे 3 की पावर 2 जो होता है, 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 3 गुना 3 होता है ना, 3 को 2 बार गुना करना, तो 9 के बराबर होगा ये, ठीक है। वॉल्यूम तो ठीक है यार, वॉल्यूम आ रही है तो भी बच्चे पढ़ रहे हैं। वॉल्यूम आप देखा करो, थोड़ी सी कमरे में शांति कर दिया करो, हेडफोन लगा लिया करो, अगर है तो घर में हेडफोन मिल ही जाते हैं आजकल, तो हेडफोन से ज़्यादा बढ़िया होता है ऐसे। थोड़ी सी कम आती है मेरी आवाज़, मेरे को पता है, पता नहीं क्या दिक्कत है, पर ठीक है, चल जाती है गड्डी। चलो जी, अगले पार्ट पे मूव करता हूं मैं, पावर के 9वें रूल के ऊपर। अगर आप लिखो x की पावर माइनस के 4, तो ये बन जाता है 1 बाई एक्स की पावर 4। अगर आप लिखो x की पावर प्लस के 6, तो नीचे आके बनता है माइनस के 6। अगर आप लिखो 1 बाई एक्स की पावर 10, तो ऊपर जाके बनता है माइनस 10। अगर लिखो 1 बाई एक्स की पावर माइनस 4, तो ऊपर जाके बनता है प्लस 4। देखो भाई, सिंपल सा फंडा है। ये जो पावर होती है ना, कोई भी एक्सप्रेशन अपोन के ऊपर नीचे आ जा सकता है। पावर का साइन चेंज करना है, माइनस हो तो प्लस कर देना, ऐसे ही अगर प्लस हो तो नीचे आने पे माइनस कर देना, अगर नीचे प्लस हो तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, और नीचे माइनस हो तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। सिंपल सा फंडा, ठीक है। मैं लिख दूं 2 की पावर 3 इंटू 8 की पावर 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 3 की पावर माइनस के 2। तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4, ये माइनस वाले को नीचे ले आओ ना, तो प्लस हो जाएगा। ऐसी जगहों पे इनकी जरूरत पड़ जाती है हमें कई बार, जो है ऐसी जगहों में, ठीक है। ओहो 65, टेंशन ही ले गए आप तो, मजाक कर रहा हूँ डियर। हम्म, ठीक है। और 10वां जो पार्ट था, a अपॉन बी की पावर माइनस के n, ये बनेगा, इसी से बना है, b अपॉन ए की पावर प्लस के n, 3 अपॉन 2 पावर माइनस के 2, 2 अपॉन 3 की पावर प्लस के 2। उल्टा करने पे इसका साइन चेंज करना है, ऊपर बनेगा 2 की पावर 2, नीचे बनेगा 3 की पावर 2। तो 4/9 इसका राइट आंसर आ गया। इस तरह के क्वेश्चनों में भी जरूरत पड़ती है। 2 रूल बने मेरे इनवर्स पावर के, ये नामकरण भी मैंने दिए हुए हैं इनके, इनवर्स पावर, ठीक है। तो ये पावर के 10 रूल हो गए हमारे, स्टूडेंट नोट कर लो इसको आप, जो है इसमें कुछ नहीं किया डियर मैंने। देखो ये जो a अपॉन बी है ना, ये b अपॉन ए हो गया, देखो घूम गया ये ना, और पावर का साइन क्या हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, और वो ऊपर वाले से बना, ये अलग नहीं है कोई, जो है ठीक है। जैसे 3/2 था ना, 2/3 कर दिया, बस -2 की बजाय +2 हो गया, इतनी की बात है। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पलट दो, साइन प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, ठीक है। क्लियर। चलो जी, चलें आगे। 9 भी सेम ही है डियर, पावर प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। अगले पार्ट पे मूव करता हूँ, 11वें पावर के रूल के ऊपर। ये सब चीजें आपकी शीट के अंदर यूज हो जाएगी, आपकी शीट जबरदस्त है जो आपको दूंगा, ठीक है, आज जो दूंगा मैं आपको। 11वां पावर का रूल है, देखो किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो 1 बन जाता है, एनी नंबर। 2 की पावर 0 होगी, 1 बनेगा। 10 की पावर 0 होगी, 1 बनेगा। कोई बटे की पावर 0 है तो 1 बनेगा। कोई डेसिमल की पावर 0 है तब भी 1 बनेगा। इनफैक्ट कोई नेगेटिव की नंबर पावर की 0 है तब भी 1 बनेगा। अगर इनफाइनाइट की पावर 0 कर दी तब भी 1 ही बनेगा। पर अगर 0 की पावर 0 कर दी ना, दिस इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब होता है कि ये चीज मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। कृष्णा देवी, आप आई थिंक किसी व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड नहीं है कोई, जो है शायद इसीलिए आपको शीट नहीं मिलती, आपने ऐप से परचेज किया हुआ कोर्स, जो है
तो आप मेरे को या तो कॉल कर देना या मैसेज कर देना कि सर ऐप से परचेज किया और मेरे को ग्रुप में ऐड कर दो। एल हॉस्पिटल डियर यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को, ठीक है। 13वां जो क्वेश्चन है, देखो किसी भी नंबर की अगर आप 1 की पावर कुछ भी कर दो वो 1 ही रहता है। 1 की पावर 10 करोगे 1 रहेगा, 1 की पावर 50 करोगे 1 रहेगा, 1 की पावर डेसिमल में करोगे 1 रहेगा, 1 की पावर नेगेटिव करोगे 1 रहेगा। बट अगर 1 की पावर इनफाइनाइट कर दिया ना तो नॉट डिफाइंड बनता है ये किसी केस में डिफाइंड होता है और किसी केस में नहीं होता। ये लिमिट से चेक होता है। नॉट डिफाइंड वाले सारे केस लिमिट से चेक होते हैं। इसलिए मतलब ये समझ लो, बस ज्यादा दिमाग मत लगाना इनके अंदर जो है 15वां। आप 0 की पावर कुछ भी करते हो वो 0 रहता है। आपने 0 की पावर 10 किया 0 रहेगा। पूजा आप भी नहीं एडिट हो डियर, आपने भी ऐप से परचेज किया हुआ है। आप भी मेरे को कॉल या मैसेज करना, मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा। 0 की पावर 50 करो तो 0 रहेगा। 0 की पावर आप 3/4 बटे में करोगे 0 रहेगा। 0 की पावर डेसिमल करोगे 0 रहेगा। बट अगर आपने 0 की पावर नेगेटिव कर दिया ना तब ये नॉट डिफाइंड बनेगा, डिफाइंड नहीं होगा। पावर का 16वां रूल। आपने 0 की पावर -4 लिखा, 1/0 की पावर 4 आया, 1/0 आया और 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। कोई भी चीज 0 से डिवाइड नहीं होती है ना, पता है ना आपको ये। हाँ, 0 की पावर 0 तो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। हम्म, तो ये हमारे पावर के 16 रूल हो गए, क्लियर। हम्म, 0 की पावर इन्फिनिटी हो जाए 0 रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/0 इन्फिनिटी नहीं होता, नॉट डिफाइंड होता है। देखो आप 1 के 10 हिस्से कर सकते हो, 1 के 50 हिस्से कर सकते हो, 1 के 100 हिस्से कर सकते हो, 1 के 1 लाख हिस्से कर सकते हो, बट आप 1 के 0 हिस्से नहीं कर सकते, ये नॉट डिफाइंड होता है। ऐसे ही 0/0 भी नॉट डिफाइंड होता है। ऐसे ही इन्फिनिटी/इन्फिनिटी भी नॉट डिफाइंड होता है। ऐसे ही इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी नॉट डिफाइंड होता है। बाकी पावर में देख ही लिया आपने, 0 की पावर 0 नॉट डिफाइंड था, 0 की पावर नेगेटिव नॉट डिफाइंड था और 1 की पावर इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड था। तो ये सारे आपके नॉट डिफाइंड है। ये भी चलो आपको पता हो तो बहुत ही अच्छी बात है। यूक्लिड एल्गोरिथम भी इसी में है पर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को, ठीक है। वो सब कुछ पढ़ लिया आपने, पहले ही कर लिया। वो डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी उसी में आती है सारी। जीरो की पावर माइनस इन्फिनिटी करोगे 1/0 की पावर इन्फिनिटी बनेगा, 1/0 बनेगा, नॉट डिफाइंड बन जाएगा, पुराने रूल में कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। एरिया वॉल्यूम वाला क्या इसके बाद, मैं कहता हूँ पहले ट्रिग्नोमेट्री कर लेते हैं आप। ट्रिग्नोमेट्री का छापा मिटा लेते हैं, एरिया वॉल्यूम थोड़ा आसान भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद पहले ट्रिग्नोमेट्री करते हैं, उसके बाद एरिया वॉल्यूम कराऊंगा, फिर आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स कराऊंगा। एरिया वाला पहले दिया दिक्कत हो जाएगी क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री यूज हो जाती है उसमें। 2 या 3 दिन में ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी अपनी। चलो अगले पावर के रूल पे चलते हैं भाई। 16वां 17वां पावर का रूल। देखो आपने लिखा x की पावर 2 इज इक्वल टू 5, एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू 5, एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 5, एक्स की पावर 6 इज इक्वल टू 5। ये पावर जब इक्वल टू के उधर जाती है तो पावर में जाती है बट उल्टी हो जाती है। 1/2, 3 बना 1/3, 4 बना 1/4, 6 बना 1/6। ये जो 1/2 होता है ना इसको ऐसे लिखा जाता है। 1/3 को ऐसे लिख, छोटा सा 3 लगेगा यहाँ पे, छोटा सा 4 लगेगा, छोटा सा 6 लगेगा। ये स्क्वायर रूट में 2 लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बाकी में लगाने पड़ते हैं। इसको बोला जाता है स्क्वायर रूट, वर्गमूल। इसको बोला जाता है क्यूब रूट, घनमूल। ये होता है फोर्थ रूट, चौथा मूल। ये होता है सिक्स्थ रूट, छठा मूल। ये कितने मर्जी निकालो, सब तरह के रूट होते हैं। मतलब 17वां फार्मूला सिंपल सा ये है, आपको जो मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर x की पावर a/b इज इक्वल टू m होता है तो x इज इक्वल टू m की पावर उल्टी हो जाती है, b/a हो जाता है। पावर का 17वां रूल। और ये मैंने आपको बता ही दिया पावर का 18वां रूल। अगर x की पावर 1/n है
एक्स का nth रूट बन जाता है। ये भी अपन ऊपर डिस्कस कर लिया है ना कि एक्स की पावर 1/2 है तो स्क्वायर रूट बन गया। तो ये 17वां और 18वां रूल ऊपर से निकल के आए हैं। साथ में ऊपर वाला नोट कर लो, साथ में 2 रूल नोट कर लो। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन सब डियर उसके बाद ही होंगे। पहले ट्रिग्नोमेट्री कर लेते हैं, उसके बाद सब उन्हीं का नंबर लगेगा अपना जो है। चलो जी, अगले पार्ट में मूव करते हैं अपन। मनीषा अब कर लेना डियर, क्लास खत्म होती है, ठीक है। आज दिन में कहीं बिजी थे डियर। 19वां पावर का रूल देखो, अगर आपने लिखा x की पावर a इज इक्वल टू y की पावर a, पावर बराबर है तो इन दोनों का बेस भी बराबर होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं अपन, मैं लिखा x की पावर 3 इज इक्वल टू 729। अब 729 जो होता है ना 9 का क्यूब होता है, तो मैंने इनकी पावर सेम कर दी, तो इनकी बेस को भी सेम होना पड़ेगा। इस पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। और 20वां पावर का रूल है x की पावर a इज इक्वल टू x की पावर b। अगर इनके बेस इक्वल है तो इनकी पावर भी इक्वल हो जाएगी। पावर का 20वां रूल, जैसे कि मान लो 2 की पावर x इज इक्वल टू 16 दे रखा है, तो 16 को तो लिख सकते हो ना 2 की पावर 4, तो मैंने इनका बेस सेम कर दिया तो पावर भी इक्वल हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अरे इसकी सीट तो मैंने किसी को ही नहीं बेची, आपको कहां से मिलेगी? कैसे अफवाहों में आ जाते हो? पेड लेक्चर सफिशिएंट है डियर, अगर ये पेपर पोस्टपोन हो गया आपको ओपन का भी टाइम मिल जाएगा। डोंट वरी। चांस नहीं है डियर, कभी कुछ नहीं पता भी इसका। हो गया तो कह रहा हूँ मैं आपको, इसका मतलब ये नहीं है कि हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा खुश ना होया करो। चलो ये चलो नेक्स्ट क्या, चलो खत्म हो गया ये। 20 में सेम ही तो फंडा डियर। देखो अगर इनका बेस सेम है तो इनकी पावर भी सेम होगी। जैसे कि 2 की पावर x 16 था, तो 2 की पावर x अगर 16 था तो 16 को लिख लिया मैंने 2 की पावर 4। अब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, x की वैल्यू 4 आ गई। चलो जी आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट के ऊपर अपने। ये तो खत्म हो गया अपना, नेक्स्ट चैप्टर नहीं है डियर। अभी कैसे स्टार्ट कर दो नेक्स्ट चैप्टर, शीट करे भी नहीं नेक्स्ट चैप्टर कर दो। बड़ा ही तेज हो तुम तो सारे। तो अभी इसके अंदर क्या है, ये तो अपना काम ऑलमोस्ट कवर हो गया। अभी नंबर सिस्टम में कल कुछ बच्चे छोटी छोटी बातें बोल रहे थे, वो भी कवर कराता हूँ मैं आपको जो है। देखो एक आपने मेरे को कल कहा था इंग्लिश सिस्टम के बारे में, या इसको साइंटिफिक मेथड भी बोलते हैं अपन। इसमें क्या होता है, नंबरों को पावर में लिखा जाता है। जैसे कि 2.64 इंटू 10⁻³ 3.11 इंटू 10⁻⁻11, ये इस तरह से लिखा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, ये देखो है तो ये पावर का ही खेल सारा। मानो मैं लिखा 7,800, तो 7,82,000 बन गया ना। तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगता है इसके अंदर, एक डिजिट के बाद। तो डेसिमल जिसका कहीं नहीं होता उसका लास्ट में होता है। अब आपने इसके डेसिमल को उठा करके 1 2 3 4 5 पीछे लेके आना है, 5 पीछे लेके आना है। तो आप एक काम करो, इसको 5 जीरो से डिवाइड कर दो और 5 जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। और जब आप इसको 5 जीरो से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 7.82, और ये 5 जीरो है तो 10 की पावर 5।
इस तरह से आप किसी भी नंबर को इस मेथड के अंदर लिख सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। वो एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक है डियर, आपके सिलेबस में नहीं है वो टॉपिक, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा देखो, अब इसको चाहे तो आप ओपन कर लो कि 7.82 को 50 से गुना करोगे, 782/100 को 50 से गुना करोगे, 1 2 3 4 5, 2 उड़ गई, 3 जीरो बची, 782 के आगे 3 जीरो बची। देखो मतलब एक ही बात है, इसको कैसे भी लिख लो आप, जो है मैं रिपीट कर देता हूँ, पहले नोट करो। मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम टाइम के अंदर आपको समझा दूं मैं, ये जो है देखो दोबारा से चलता हूँ, देखो एग्जाम्पल के साथ। मानो मैंने लिखा आपके सामने 234.78, एक लिखा मैंने आपके साथ 1 2 3 4 5, एक लिखा मैंने 0.00024, एक लिखा मैंने 782460000, एक लिखा मैंने 0.0056, एक लिखा मैंने 0.000078। इन सबको उस फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। इंग्लिश की रिकॉर्डिंग डियर अपडेट होगी, मुझे समझ लग रहा है, इंग्लिश की रिकॉर्डिंग तो आपकी ऑलरेडी अपडेट है। अब देखो कौन से बैच के डियर अपडेट कर देता हूँ, तो मुझे बैच 3 की, अच्छा इन्वायरमेंट की तो नहीं हुई होगी अभी तक, बैच 3 की। चलो मैं इंग्लिश चेक कर लेता हूँ बैच 3 कोई ना। तो 234.78 है। अब आप मुझे बताओ डेसिमल इसका 2 पीछे लेके आना है, अगर 2 पीछे लेके आना है तो इसको 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर दो और 2 जीरो से डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करोगे तो 2.3478, और 100 का मतलब होता है 10 की पावर 2। इसका डेसिमल यहाँ है 1 2 3 4 5, ये तो सीधा ही लिख दो ऐसे। इधर देखो इसका डेसिमल 1 2 3 4 आगे लेके जाना है, 1 2 3 4, और डिवाइड कर दो 1 2 3 4। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 2.4। मैं इसको इस साइड लिखता हूँ, एक सेकंड की वेट करो भाई, एक सेकंड बस। शांति से समझोगे ना सारा समझ लग जाएगा, ये वाला पार्ट जो है मुश्किल नहीं है, बट ये है कि जब फाइनली मैं कंपाइल करूंगा ना, जब ज़्यादा बढ़िया समझ पाओगे आप इसको जो है। तो एक बार चीज़ों को प्यार से समझ लो, जो लिखाया था वो तो मिट गया मेरे पास, पता नहीं क्या हुआ। दोबारा से लिखता हूँ मैं, पता नहीं क्या क्या एग्जाम्पल, दोबारा से लिख लो। देखो भाई एग्जाम्पल लिखता हूँ दोबारा से। एक लिखो 246.87, एक लिखो 3 1 2 3 4 5, 0.000068, 0.00000024, 39845.6, 784600000। ठीक है, तो नई एग्जाम्पल लिख दी मैंने। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसका डेसिमल 2 प्लेस पीछे लेके आना है। अगर 2 प्लेस पीछे लेके आना है तो इसको 2 जीरो से डिवाइड कर दूं मैं, तो 2 पीछे आ जाएगा। जितना पीछे लेके आना उतनी जीरो से डिवाइड कर दो, 2.4687 आ गया, और 100 का मतलब होता है 10 की पावर 2। ठीक है, ये बन गया। हाँ बिल्कुल। अब ये तो 3 इंटू 10 की पावर 5 ही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका डेसिमल आगे लेके जाना है 1 2 3 4 5। अगर आगे लेके जाना है ना तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है उतनी जीरो से, डिवाइड भी कर दूं ना ताकि क्वेश्चन में कोई फर्क ना पड़े। ऊपर तो बन जाएगा 6.8 अपॉन, अब नीचे बच जाएगा 10 की पावर 5, जो कि ऊपर जाके बन जाएगा 10 की पावर माइनस के 5। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, देखो मैं आपको मुक्ति से बात बताता हूँ और आपको रटा लगवाता हूँ मैं इसका जो है। बिल्कुल कान खोल के मेरी बात सुन लो आप, जो है सब कुछ छोड़ दो एक बार।
अगर डेसिमल को पीछे लेके आना है, ये नंबर तो है 1 से बड़ा और ये नंबर है 1 से छोटा। जो छोटे नंबर होते हैं उनकी पावर माइनस में होती है, आपको पता है, बड़े नंबर की पावर प्लस में होती है। आप ये देखो कि इसको कितना पीछे लेके आना है, 2 पीछे लेके आना है ना, 2.4687, 2 पीछे लेके आना है, 10 की पावर 2 कर दो बस, क्योंकि बड़ा नंबर था तो प्लस पावर आएगी। इधर देखो, इसको 1 2 3 4 5 मूव करना है ना, छोटा नंबर है ना, तो -5 आ जाएगा। छोटे नंबर की पावर माइनस आएगी, बड़े नंबर की पावर प्लस आएगी। अब ये भी छोटा है ना तो माइनस में आएगी ना, 1 2 3 4 5 6 7, 2.4 गुना 10 की पावर माइनस के 7। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि रट्टा आपको समझ लग रहा है। और देखो जरा, इसको 1 2 3 4 पीछे लेके आना है ना, अब पीछे आगे का कोई चक्कर ही नहीं है, बड़ा नंबर है ना, 4 पॉइंट मूव करना है 10 की पावर प्लस के 4। और ये भी बड़ा नंबर है, इसका भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट पीछे लेके आने हैं, तो बड़ा नंबर है 10 की पावर 9 आ गया, कहानी खत्म। एक डिजिट के बाद डेसिमल लगना है, वो डेसिमल जहां भी आओ उसको घुमा करके ले आओ, आगे क्या के पीछे क्या मेरे को कोई मतलब नहीं है। अगर नंबर 1 से बड़ा है तो पावर प्लस आएगी, नंबर डेसिमल वाले हैं तो पावर नेगेटिव में आएगी, खत्म। ठीक है, ओके। लग गया तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो और भी अच्छी बात है, टेंशन नहीं लेनी तुसी किसी भी प्रकार की। अगला, आपके पेपर में इस टॉपिक के बनने के भी चांस है, यूनिट प्लेस निकालना, इकाई संख्या निकालना, यूनिट प्लेस निकालना, इकाई संख्या निकालना। वैसे तो आपके एक और टॉपिक बन सकता है, डिविजिबिलिटी टेस्ट। स्लाइड नोट कर लो, फटाफट कर लो। लास्ट में नो क्यों लगाया डियर, क्योंकि नो पॉइंट मूव किया ना इसको अपन, इसलिए नो लगाया अपन। चलो, यूनिट प्लेस इकाई संख्या में क्या होता है, देखो वैसे तो आपको पता है इकाई संख्या क्या होती है, आपने लिखा 74896, तो बिल्कुल लास्ट वाला नंबर जो होता है ना वो यूनिट प्लेस होता है अपना जो है। ठीक है, अगर आपने लिखा 23 प्लस 53 3 प्लस 4 कर दो, आप सीधा यूनिट प्लेस आ गया आपका 7, इकाई संख्या। अगर मान लो ये मल्टीप्लाई में होते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, 4 तिया 12 का 2। अगर एक से ज़्यादा संख्या मल्टीप्लाई में हो, 36 गुना, 42 गुना, 48 गुना, 54, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 6 दूनी 12 का 2 सिर्फ इकाई संख्या, 8 को 2 से किया 16 का 6, 6 को 4 से किया 24 का 4। अब आंसर तो पता नहीं क्या होगा, बड़ी इकाई संख्या इसकी 4 होगी। आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं बिल्कुल, जो यूनिट प्लेस से रिलेटेड आ सकते हैं। मैं चुप इसलिए होता हूँ ताकि आपके कमेंट पढ़ लूँ, बीच में कमेंट पढ़ता रहता हूँ ना मैं आपके, तो चुप कर जाता हूँ। ठीक है, देखो इसमें क्या रिपीट करने वाला हो गया भाई, 6 को 2 से किया 12 का 2, 12 आएगा, इकाई संख्या 2। 2 को 8 से किया 16 का 6, 6 को 4 से किया 24 का 4, इकाई संख्या आ गई अल्टीमेटली आपके पास। ठीक है, इसी में जो बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं पावर वाले। अभी आपका लेक्चर तो नहीं है ना, जैसे कि 2 की पावर 97, 3 की पावर 84 नहीं 85, 8 की पावर 91 और 4 की पावर 54 या 52 54 कर लो। तो पावर का एक सिंपल सा फंडा होता है, देखो पावर 4 नाल विभाजित करो,
डिवाइड पावर बाय 4, ठीक है। तो 97 को 4 से डिवाइड कर दो, जो भी पावर आपकी, जो रिमाइंडर बचेगा उसको फिर से पावर में लिखो। रिमाइंडर नु पावर विच लिखो, ठीक है। तो रिमाइंडर 1 बचा, जो भी इकाई संख्या आएगी आपका आंसर आएगा। ऐसे 85 को करोगे 1 बचेगा, 91 को करोगे तो 3 बचेगा, और 8 की पावर 3 कितना होता है? 512 इकाई संख्या आ गया। तो बजाएगा 2 बचेगा, 16 का आ गया 6। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी पावर हो, हमेशा 4 से डिवाइड करना है, और जो भी रिमाइंडर आएगा वो आपने लिख देना है, कहानी खत्म, ठीक है। बस पहली चीज, आगे भी चलते हैं अभी अपना, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यही क्वेश्चन होगा जो दे रहा हूं मैं आपको। एक तो कईयों की ये रट लगी रहती है, सर क्वेश्चन कैसा होगा? यही है भाई साहब, क्वेश्चन देख लो आपके सामने, साक्षात्कार है आपके सामने, बिल्कुल 4 क्वेश्चन। पावर को 4 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा फिर से पावर में लिखना है, उसको सोल्व करके जो भी बचेगा उसकी इकाई संख्या आपका आंसर होगा। सस्ता सा लॉजिक है, इतना महंगा क्यों कर रहे हो इसको। आगे चलो। क्या हो अगर आप पावर से डिवाइड कर रहे हो और आपका रिमाइंडर आ जाए 0? तो इफ रिमाइंडर इज 0, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो 4 को पावर में लिखो, 2 की पावर 4, 8 की पावर 4। अच्छा, ये 237 लिखा है, इसका मतलब 7 की पावर 160 ही है। इसे फालतू में होता है, इसकी जरूरत क्या है मेरे को? इसमें भी रिमाइंडर 0 आएगा, इसमें भी रिमाइंडर 0 आएगा। अब 2 की पावर 4 होता है 2 4 8 16, इकाई संख्या 6। अब 8 की पावर 4 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, पर जरूरत नहीं है। 8 को 8 से किया 64, 8 को 8 से किया 64, 4 को 4 से किया 16 का 6, ठीक है। 7 7 7 7 49 49, 9 को 9 से किया 81 का 1, 4 4 4 4, 16 का 6, 16 का 6, 36 का 6, कहानी खत्म, ठीक है। अच्छा, 30 वाले में गड़बड़ होगी, 36 कर लो, चलो देसी क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर रिमाइंडर 0 होगा तो 4 को पावर में लिखना है और आपने आंसर निकाल देना है, ठीक है। अब अगली रकम लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंग्लिश स्टेटमेंट। ये आपको कह दे कोई 56 की पावर 824, आपको कह दे कोई 515 की पावर 316, आपको कह दे कोई 71 की पावर 817, 710 की पावर 520, तो 6 5 1 0 की पावर कुछ भी होवे, इकाई संख्या ਉਹ संख्या खुद होती है। वो संख्या खुद होती है, तो इसकी 6 होएगी। ऊपर वाला तरीका भी लगाओगे तब भी आ जाएगा, पर एक सोचने वाली बात है कि 6 को 6 से गुना करूंगा 36 का 6 ही तो आएगा, 5 को 5 से करूंगा 25 का 5 ही तो आएगा, 1 को 1 से करूंगा 1 ही तो आएगा, 0 को 0 से करूंगा 0 आएगा, तो निकालना किस लिए है? सही है ना, ये चीज है। यूनिट प्लेस भी आपका खत्म हुआ, स्वाहा। मन तो कर रहा है एक और टॉपिक करा दो, डिविजिबिलिटी टेस्ट। चलो बस करता हूँ, नहीं कराता। आज मैं आपको शीट दूंगा, अभी थोड़ी देर में सेंड करूंगा मैं, ठीक है। ढूंढनी पड़ेगी कहाँ पड़ी है अभी, और वो शीट कर लेना आप सारे बच्चे मिलके, कल डिस्कस करेंगे अपना, ठीक है। ओके, बस करें फिर अपना, थैंक यू, कल मिलते हैं।